गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे, तो बच्चों की छुट्टी है और बच्चों के जितने भी यूनिफॉर्म थे वो सारे धोने के लिए ला लिए हैं नीचे। यहाँ पे मैंने सारे यूनिफॉर्म और अपने कपड़े जो भी थे जितने भी थे सारे लेके आ गई हूँ नीचे धोने के लिए, क्योंकि आज मेरे को भी आज ही टाइम लगा है कपड़े कपड़े धोने का। पिछले 4-5 दिनों से मैं अभी बीन की गुड़ाई में बिजी थी, तो यहाँ पे कपड़े मेरे को धोने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े ले चलती हूँ, धो लेती हूँ। फिर जब काम होता है ना तो फिर काम होता ही रहता है, कपड़े धोने का ना टाइम ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे आज सारे कपड़े नीचे लेके आ गई हूँ और अभी भी थोड़े से कपड़े घर पे ही है, तो उसको ना मैं शाम के टाइम धोऊंगी। अभी मैंने लगभग 2 बाल्टी भर भर के कपड़े लाए हैं धोने के लिए। तो वैसे तो हाथ से धोना पड़ता है ना, तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आधे कपड़े अभी घर पे ही रखे हैं। तो यहाँ पे अभी कोई आए हुए थे आदमी, क्योंकि रास्ते के पास ही है ना यहाँ पे, तो उनके साथ बातें भी कर रही थी मैं। और यहाँ पे बच्चों ने कल ट्रैक लगाया था, तो ट्रैक है धोने के लिए। कल नहीं, सॉरी, कल तो बच्चों ने वो लगाया था, ट्रैक लगाया था इन्होंने, बुधवार को लगाया था ट्रैक। तो वो ट्रैक मैंने धोए नहीं थे क्योंकि मेरे को पता था सैटरडे को छुट्टी है। वैसे तो सबको पता हो था ही होगा, क्योंकि सेकंड सैटरडे तो होता ही रहता है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं धोया था। तो आज मैं इन सारे कपड़ों को एक साथ ही धोऊंगी। और टाइम भी नहीं था मेरे पास धोने के लिए, क्योंकि बीन की गुड़ाई करते समय मतलब जब भी खेत के काम होते हैं ना तो घर के काम आधे रह जाते हैं। जैसे मेन काम हो पाते हैं, जैसे किचन का काम हो जाता है, बाकी जो कपड़े कुपड़े हैं ना वो रह जाते हैं। जब भी हमारा जैसे बगीचे का काम होता है, बाहर का काम होता है ना, तो ऐसा ही रहता है कि कपड़े ना हमारे रह जाते हैं, बाकी के काम हो जाते हैं लेकिन कपड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कपड़े कुपड़े ना एक ही दिन अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों के साथ खेत में जाके काम करना तो बनता नहीं है। मतलब बन तो जाता है पर लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके खेत पे नहीं जा रही हूँ आज। तो यहाँ पे सोचा कि जितने कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबुन लगा रही हूँ। मैंने आधे कपड़े तो बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो निरमा में ही धोऊंगी, क्योंकि वो उतने गंदे नहीं हुए थे। तो जो हमारे घर के कपड़े हैं ना उन पे ही साबुन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बच्चे भी साथ में आ रखे हैं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। बच्चे तो पहले नीचे आके खेल रहे थे, तो यहाँ पे अभी ड्रम के पास आ गए हैं। पहले तो निचली साइड खेल रहे थे, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ यहाँ कपड़े धोने, तब से बच्चे भी यहीं आ गए हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी साथ ही में है, वो स्प्रे करने गए थे बीन में, तो अभी स्प्रे करके आ गए हैं। वो भी बीन की स्प्रे करके आ गए हैं, तो यहाँ पे वो भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने इतने कपड़े ना कपड़ों पे साबुन लगा दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे हुए थे, तो मैं उनको बोल भी रही थी कि आप ऐसे बैठे हुए हो, थोड़े से कपड़े धो दो। तो यहाँ पे मैं साबुन लगाती रही। उसके बाद जो हस्बैंड जी ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। उसके बाद वो चले गए थे घर, क्योंकि उनका भी काम था, आज उन्होंने जाना था शिलघाट, तो इसलिए वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैं कपड़ों पे साबुन सुबुन अच्छे से लगा लेती हूँ, उसके बाद ऊपर लेके सुखाना पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ पे ना पानी की कमी नहीं है नीचे, लेकिन ऐसा रहता है ना कि कपड़े नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अगर यहीं पे रस्सी लगा के सुखाएंगे तो कभी बारिश होती है, कभी हवाएं चलती है, तो बार बार नीचे मतलब आने में भी परेशानी रहती है। कई काम होते हैं घर पे, तो इसलिए मैं ना कपड़ों को घर पे ही लेके सुखाती हूँ, यहाँ नहीं लाती हूँ। वैसे कपड़े अगर हम लोग चाहे ना तो डेली डेली हो जाते हैं। आजकल एक तो गर्मी है और हालत ख़राब हो जाते हैं, खेत में काम करते करते पसीने पसीने से बुरे हाल हो जाते हैं। अगर हम डेली नहाएंगे ना, डेली कपड़े चेंज करेंगे, तो डेली डेली हो जाते हैं कपड़े धोने के लिए। लेकिन हम लोग डेली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता हम लोगों से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी धो रहे हैं अभी कपड़े। टाइम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा काम होता है, डेली नहाने का टाइम लगता ही नहीं है। हम दूसरे दिन तीसरे दिन ही नहाते हैं। अब बाकी अब मेरे को नहीं पता कि कोई लोग नहाते भी होंगे, लेकिन जो हम ढेरी मजदूरी वाले लोग हैं ना, हमारा तो नहीं हो पाता है डेली डेली। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लगे हुए हैं अभी धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी ना यहाँ पे आके बस भीगे रह जा रहे हैं। इनके कपड़े ना सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं कपड़ों को। जितने मर्जी धो, रोज़ रोज़ डेली डेली, मतलब जब जब धोंगे ना, मतलब इनके ही कपड़े होते हैं, इनके ही कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, अपने कपड़े तो कम ही होते हैं। तो बच्चों के तो जैसे अभी इनको लगाया कपड़े, अभी थोड़ी देर के बाद फिर से वैसा कर लेते हैं। तो बस इनके कपड़ों का तो क्या ही कहना। और यहाँ पे इनके यूनिफॉर्म है जो कि मैंने निरमा में ही डाले थे, तो इस पर मैं साबुन नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे।
तो हस्बैंड जी ने यहीं रखा है क्योंकि वो ना मशीन और पानी ले गए, नहीं तो इस बाल्टी पे जो कपड़े हैं वो उनको बोला था मैंने ले जाओ बोल के, लेकिन ये इन्होंने यहीं रख दिया क्योंकि उनके पास पानी पानी भी यहीं से लेना पड़ता है, सब कुछ यहीं से लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप लोग गैलन गुलन सब भर के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ना पानी के लिए दिक्कत है। मतलब नीचे से ऊपर आओ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है घर के पास, कितने सारे काम होते हैं जो कि पानी के बिना ना थोड़े से हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं उनको बोल रही थी कि मत भिगो, एक तो थोड़ी सी इनकी तबीयत ख़राब जैसी हो रही है, तो मैं बोल रही थी कि इनको मत भिगो मत भिगो, लेकिन सुनते ही नहीं है बच्चे। तो यहाँ पे मैंने